नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दमदार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और बात करें आपके यारों जोधपुर से जो कि रैली भर्ती चल रही है आपकी, जो कि आपको साफ यहाँ पे दिख रहा है 5 दिसंबर से 19 दिसंबर, जिसमें 16 तारीख से 19 तारीख तक WMP की होगी और उससे पहले जीडी ट्रेडमेंट टेक्निकल कलर वालों की होगी, जिसमें पहला दिन टेक्निकल और कलर वालों की रनिंग थी और उसके बाद जीडी और ट्रेडमैन वालों की साथ में रही थी। उसके बाद वापस 10th पास जीडी की, उसके अगले दिन आपकी जीडी और 8वीं पास की थी। परंतु आज जो बात करेंगे ट्रेडमैन वालों बच्चों के लिए, तो ट्रेडमैन का 2 बैच बना था, जिसमें पहले बैच में ट्रेडमैन में है जो कि कितने बच्चे पकड़े गए, सेकंड में कितने पकड़े गए, उसके बाद जीडी वाले बच्चों की भी आज ही रनिंग थी तो उनमें कितने बच्चों को पकड़ा गया, साथ में दस्तावेजों में क्या चेंजेस किया गया है, क्या इनको मिक्स वेज में दौड़ा गया है, क्या ट्रेडमैन और जीडी वाले दोनों को, तो वो भी चर्चा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज की जो जीडी का बेस था या ट्रेडमैन का था, आपके कौन से बेस में थे? ट्रेडमैन में कितना बेस बना आज का? आज 2 बेस बने। 2 बेस बने। पहले बेस में कितने बच्चों को पकड़ा गया? पहले बेस में 50 प्लस पकड़े गए। पहले बेस में 50 प्लस थे और दूसरे बेस में कितने थे? 30 प्लस है। 30 के लगभग थे। आप दूसरे बेस में थे? हाँ जी, दूसरे बेस में। दूसरे बेस में आपके बेस में कितने बच्चों को रनिंग पास की हुई थी? 24-25 है लगभग, यही बताया जा रहा है कि 24-25 है। सेकंड बेस में पकड़ा गया। उसके साथ आप जीडी से थे या आप ट्रेडमैन से थे? आप ट्रेडमैन से थे। आपका पहला बेस था या दूसरे बेस में थे? आप भी दूसरे बेस में से थे। साथ में बात करें, आपने जो एंट्री है वो एंट्री कितने बजे की गई थी आपकी? 3 बजे। आपकी 3 बजे एंट्री की गई थी और ट्रेडमैन का ये लास्ट बेस था। अब वापस जीडी का बेस बनाया गया है और इसमें बात करेंगे आपकी जो मूल दस्तावेज है एंट्री के समय, क्या उसमें चेंजेस किया या जो पहले था वही रेशो रहा है? नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, वही पहले आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, एफिडेविट वही डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे गए। अगर कोई बच्चे के पास डॉक्यूमेंट्स में मिस होती है, जैसे मूल निवास नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो क्या उसको बाहर करें या कुछ बाहर करेंगे? जरूर उसको जरूर बाहर कर रहे हैं। साथ में ओटीपी वाला सीन है तो वो रनिंग पास करने के बाद में पता चलता है, पहले इसमें ऐसा कोई इश्यू है नहीं। उसके बाद बात करेंगे वहाँ पे जो रनिंग है आपकी, होम रनिंग है, वो कितनी टाइमिंग थी? जैसे आप तैयारी घर पे तैयारी की थी या डिफेंस में की थी, तो आपकी लास्ट टाइमिंग क्या थी? वो 5:30 थी। 5:30 के लगभग थी। आपकी कितनी थी? मेरी 5:20 थी। 5:20। और आपकी कितनी लगभग? आपकी भी 5-20। 5:20 के लगभग यानी कि आज रेशियो देखने को मिला लगभग 5:20 5:15 वाले बच्चों की भी रनिंग है वो डिस्क्वालीफाई हो रही है। इसका कारण एक ही है, पहला कारण तो ये था कि इनको वार्म अप के लिए टाइम नहीं मिला, क्योंकि बच्चे बार बार ये क्वेश्चन मिल रहे थे कि जैसे ट्रैक पे लगाया ले जाया जाता तो वहां से बारिश से सीधा ही उसको गो बोल दिया जाता है। उसके साथ टाइमिंग है वो कम दिया जा रहा है, जिस प्रकार 5:30 तक एक्सीलेंट वाले और 5:31 से 5:45 तक वाले जो आगे गुड वाले बच्चे थे उनको भी टाइम वहाँ पे कम दिया गया है। ऐसा टाइमिंग देखने को नहीं मिला, 5:30 तक लास्ट टाइमिंग देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही बात करेंगे, दूसरा कारण एक ये भी है कि सर्दी थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए शरीर से कपड़े रिमूव करने के पश्चात वहाँ पे अगर जाने तक जो टाइम मिलता है उसमें बच्चे शरीर है वो जकड़ जाते हैं और बच्चों का पैर है वो उठ नहीं पाता है। तीसरा कारण सबसे मोटा मोटा ये बताया जा रहा है कि जो ट्रैक है वो ट्रैक सिंथेटिक ट्रैक है, तो बच्चों की तैयारी है वो सिंथेटिक ट्रैक पे न होने की वजह से भी बच्चों का पैर नहीं उठ पाता और इस वजह से भी बच्चे वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। साथ में आपका कारण क्या है वो बता सकते हो रनिंग डिस्क्वालीफाई होने का? हाँ, वो पैर में सीन पेन होने लगा था। पैर में शिन पेन होने लगा था और साथ में एक कारण ये भी तो हो सकता है कि सर्दी ज्यादा थी, वो शरीर जकड़ गया इसलिए पैर भर गए थे पैर में। हाँ, वो टाइम कम मिला। आपका कौन सा बेस था? एक बार आप ये, आपका कौन सा बेस था? छठवां बेस था। जीडी से था क्या? जीडी में आपके कितने का बेस बना? हमारा 60 का बेस बना, जिसमें से 20 से 22 लिए। 20 से 22 बच्चों को पकड़ा गया आज। पूरा टाइमिंग दिया नहीं और थोड़ा बहुत गैप रह जाता है 50 मीटर, तो उतना में रस्सी खींच देते हैं आगे। मतलब जो झुंड बनाकर दो दौड़ रहे हैं उसी में बच्चों को रखा जा रहा है ना? हाँ, उसी में बच्चों को रखा जा रहा है और जैसे ही मान लो गैप होता है 10-15 मीटर का, तो वो उसी पर रोक देते हैं। मतलब टाइम देते नहीं है, 5:20 से 25 इतना 20 या 25 ही टाइमिंग दिया जा रहा है, उससे ज्यादा टाइमिंग नहीं दिया जा रहा है। आपकी जो होम टाइमिंग थी वो क्या थी? मेरी होम टाइमिंग थी 5:22 थी। 5:20 5:20 5:15 वाले वो भी रनिंग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। कारण एक ही, पहला तो चलो मान लिया कि टाइमिंग थोड़ा सा कम दिया जा रहा है, दूसरा कारण क्या हो सकता है? बच्चे रनिंग डिस्क्वालीफाई आज सबसे ज्यादा हो रहे हैं, हालांकि 15-20 बच्चे ही पकड़े जा रहे हैं आज। एक तो सर्दी है ना, और बाकी ये सिंथेटिक ग्राउंड होने की वजह से अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि है ना, नंगे पाँव दौड़े जूता में दौड़े, मैंने वही कारण। तो आने वाले बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि ये सिंथेटिक जो ट्रैक है इस पे नंगे पाँव दौड़े या शूज के साथ दौड़े? जैसे तैयारी है उस हिसाब से दौड़ो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम नंगे पाँव दौड़े करें, वैसा कुछ नहीं।
जैसे अगर तैयारी है जूते में दौड़े तो बेस्ट रहेगा। जूते में दौड़े ठीक है, पाँव पूरे चल जाएंगे। आराम से पाँव चल जाएं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कोई बच्चा गांव में सड़क पे रनिंग करके आता है, कोई धूल में करके आता है, तो यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक है तो वो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो बच्चे से रनिंग कर रहे हैं उनसे एक बार पूछिए कि जूतों से अच्छा रहेगा या फिर नंगे पाँव से रहेगा। वैसे उस हिसाब से उसकी तैयारी है जिस हिसाब से, बाकी सिंथेटिक ग्राउंड है उसके पाँव पूरे चल जाएंगे। तो मतलब जूतों से बेटर रहेगा आपके हिसाब से? जूतों से बेटर रहेगा। जूतों से बेटर रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिल रहा है क्या, कुछ कुछ स्वभाव में यहाँ पे फौजियों के स्वभाव में, या कुछ अलग चेंजेस में? कुछ फौजियों का स्वभाव ठीक है, बढ़िया है, लेकिन वो टाइम जैसे कह रहे हैं कि पूरा देंगे वो नहीं दे रही। टाइमिंग के लिए वो बार बार कह रहे हैं कि टाइमिंग पूरा देंगे, परंतु टाइमिंग पूरा नहीं देख रहे। क्या वहाँ पे स्टॉपवाइजर का आज कुछ रेशियो रहा है? नहीं, स्टॉपवाइजर नहीं लगा वहाँ पे? स्टोवाइजर नहीं लगा होगा, गाड़ी लगी हो तो हमें भी पता चल जाए क्या है क्या नहीं। अंदाजे से हिसाब से 15-20 दे रहे टाइम। ये टाइमिंग का 20-25 दे रहे हैं। अब 5:20 5:25 तक टाइमिंग दिया जा रहा है। औसत बच्चों को जो लगभग 30 बच्चे तक पकड़ रहे हैं, किसी में 30, किसी में 35। ग्रुप के हिसाब से, जैसे ग्रुप के अंदर पहले बढ़ गए तो हो गया। पहले बढ़ गए तो ठीक है, आगे वाले ग्रुप से कितने का उसी हिसाब से बच्चों को पकड़ लेते हैं। बात करेंगे उसके साथ ही अभी जो जीडी वाले बच्चे और ट्रेडमिल वाले बच्चे, तो इनकी रनिंग जिनकी पास हो गए वो शाम तक वापस आएंगे, तो उनसे ये भी पूछेंगे कि किस कारण अंदर क्या क्या प्रोसेस रही, पीएफटी पीएमटी पूरी प्रोसेस, जो कि जिग बैलेंस, जो 9 फीट का गड्ढा है उसमें, साथ में हाइट में कितने बच्चों को बाहर कर रहे हैं, वो सारी प्रक्रिया इसमें जानेंगे। साथ ही में जो शाम को आज मेडिकल वाले बच्चे गए हैं सुबह 6 बजे, जिनकी कल रनिंग हुई थी, तो वो भी जानेंगे कि उनके मेडिकल में क्या क्या पॉइंट दिया जा रहा है। कल जो पॉइंट है सबसे ज्यादा टीथ वाला दिया जा रहा है, तो आज देखेंगे क्या चेंजेस किया गया क्या नहीं किया गया। अब इसी बीच आपसे इजाजत चाहते हैं, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।